दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें जो लागू होने वाली है और जो बैठ के चल रही है वो बैठक को बार बार हर मौके पर रिपोर्ट देना होता है। तो संसद में इसका क्या रिपोर्ट आया है इस बात की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या चर्चा चल रहा है इस पर बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्यकर्मियों को, खास करके बिहार में शिक्षकों को के वेतन पर इसका क्या असर पड़ेगा इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होगी तो वो 1 जनवरी 2026 से किन शिक्षकों को या किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और किन्हें लाभ नहीं मिलेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी होगी कि एरियर कब से मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि सिफारिशें लागू हो गई और इम्प्लीमेंट हो गया ये, तो ऐसे आ रहा है ये मई 2027 में, तो क्या इसका फ़ायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा? तो अगर मिलता है तो कितना और कितना एरियर बनेगा और एरियर का भुगतान उसका कैसे होगा, ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो कर्मचारी के लिए भी बताएंगे कि जो रिटायर कर रहे हैं क्या उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो गया है और नवंबर या दिसंबर में, है ना, कोई कर्मचारी जो हैं वो काम करके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको के साथ हम शेयर कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये 8वें वेतन आयोग जो है कि जो सिफारिशें हैं वो लागू हुआ है और इसका बैठक जो चल रहा है 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। और फिलहाल ये जो गठन होने के बाद ये सारे कर्मचारियों, देश के विभिन्न कोने में जा कर के अभी ये कर्मचारियों से फीडबैक ले रहा है कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में आपका क्या राय है, कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो पिछले जैसा कि आपको पता है कि 2.57 था, तो इस बार कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 3.83 होना चाहिए, क्योंकि इस बार महंगाई बहुत बढ़ा है, बेतहाशा महंगाई में वृद्धि हुई है और अब ऐसी ज़रूरतें अब आ गई है जो ज़रूरतें पहले थी ही नहीं। जैसे नेट नहीं था, एक ही घर में 7-7 8-8 मोबाइल है, वो रिचार्ज नहीं करना पड़ता था। पहले इतने एसी नहीं चलते थे, ये सब देखना पड़ता है। पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। इसलिए महंगा अब जो है फिटमेंट फैक्टर जो है वो बढ़ना चाहिए और कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सिर्फ जीवन यापन करने से या करवाने से काम नहीं चलना है। यानी कि देखिए, अभी जो है क्या था कि जो 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे कितना था, 18,000 रुपया। बेसिक पे कितना था, 18,000 रुपया। तो उस समय जो वर्तमान 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था। अगर 2.57 ही रखा जाता है, मान लिया जाए कि सरकार कहेगी कि हम अभी उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर को इस बार रिपीट किया जाए, है ना, मान लिया जाए, ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट किया जाए, तो कितना होगा? अगर रिपीट भी होता है तो कितना होगा? तो कम से कम 18,000 हो जाएगा। बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपया से बढ़ के हो जाएगा 46,000 रुपया। वर्तमान में बेसिक पे कितना था, 18,000 रुपया। अगर इसी 18,000 रुपया के हिसाब में से फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो हो जाएगा 46,000 रुपया 2.57 से ही। तो सोच लीजिए कि अगर आपका बेसिक पे मान लिया जाए कि 32,000 रुपया, एक जनरल हम बेसिक पे ले, हम पुराने शिक्षकों का नहीं ले रहे हैं। पुराने शिक्षक तो जब घर जाएंगे तो झोला में पैसा लेके जाएंगे, हर महीना वो झोला में पैसा लेके जाएंगे, इतना वेतन में वृद्धि होने वाला है उनका। अगर मान लिया जाए कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर ही बातें होती है तो बेसिक पे कितना होगा, 32,000 से बढ़ करके आपका 46,000 रुपया हो जाए। समझ गए? 32,000 से बढ़कर के आपका 46,000 रुपया कम से कम हो जाएगा आपका बेसिक पे। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नहीं, इस बार जो है 3.83 होना चाहिए, 3.83 होना चाहिए। देखिए, इस बार 8वें वेतन आयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये लास्ट कार्यकाल है और इनके लास्ट कार्यकाल में ये 8वें वेतन आयोग आ रहा है। तो इस 8वें वेतन आयोग को यादगार वो बनाना चाहेंगे और वो ऐसा करना चाहेंगे कि आने वाले युगों तक यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम कर्मचारी और उनके बच्चे लेते रहें।
और फिटमेंट फैक्टर ऐसा हो जिससे कि पूरे भारत के में काम करे रहे कामगारों का, सरकारी कर्मियों का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबके वेतन इतना सम्मानजनक हो जाए कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम के बगल में फ़ोटो रख कर के लोग पूजा करें। ऐसा होना लाजमी है और ऐसा होने की संभावना है। अब देखिए सदन में क्या जानकारी दी गई है, सदन में क्या जानकारी दी गई है इस संबंध में सब मैं आपके साथ बताता हूँ। आयोग अंतिम रिपोर्ट 18 महीने के भीतर उनको देना है, यानी कि रिपोर्ट अगर बात कर लिया जाए तो मई 2027 तक आने की संभावना है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वेतन भत्तों का अंतिम फैसला होगा। अभी एक अटकलें लगाई जा रही है, अटकलें तो इसलिए कि अभी जो है ना वो कमेटी जो है ना वो सभी जगह घूम घूम करके सारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं कि जो संगठन, उनसे अभी चर्चाएं हो रही है, कई दौर की बातचीत हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बताया संभावना जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी होगा। दोस्तों अगर 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी होता है तो आपको एरियर भी मिलेगा, कर्मचारी को पिछली तारीख से अंतर बकाया राशि मिलेगा। हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक पुष्टि अति आवश्यक है। आयोग विभिन्न राज्यों के संगठनों से सुझाव ले रहा है। इन बैठक में शामिल हैं कर्मचारी संगठन, पेंशनर एसोसिएशन, सरकारी विभाग और विभिन्न हितधारक भी इसमें शामिल हैं। कर्मचारियों का मांग क्या है, ये बात हम लोगों को जानना जरूरी है। सरकार तो चाहेगी कि कम से कम दें, लेकिन कर्मचारी मांग क्या रहे हैं? कर्मचारी का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.83 होने जा रहा होगा। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि 90% संभावना है कि 2.83 होगा, और आप देख लीजिएगा कि कम से कम इतना होगा। 2.57 पिछले वाला का नहीं दोहराया जाएगा, 2.83 होगा कम से कम भी। तो इससे कम होने का कोई सवाल है ही नहीं। तो इतना अगर होता है, मान लिया जाए इतना ही अगर होता है, और अगर आपका वेतन मूल वेतन 32,000 रुपया है तो आपको 85 से 90,000 रुपया आपका वेतन हो जाएगा। समझ गए? कम से कम भी तो 85 से 90,000 रुपया वेतन हो जाएगा। और इस कड़ी में जितने भी लोगों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला था, ये बात को भी आप जान लीजिए, जिन लोगों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला था उन सारे लोगों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जिन लोगों को 7वें वेतन का लाभ मिला था उन लोगों को 8वें वेतन का भी लाभ मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चाहे आप किसी भी कोटि के कर्मचारी हों, ये अलग मैटर है, लेकिन लाभ मिला था तो लाभ मिलेगा। हाँ, उन लोगों का के लिए बात अभी कहना मुश्किल है जिनकी सिफारिशें जो है में शामिल न है या फिर उनकी नई नियुक्ति है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिनको लाभ मिला था उनको लाभ दोस्तों मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। महंगाई के अनुसार भत्ता में संशोधन किया जाए, उसके बाद पेंशनर को भी सम्मान लाभ मिले और एरियर भुगतान जल्द किया जाए। यानी कि वो जो आएगा ना, जो अंतर बकाया राशि 1 जनवरी 2026 से, वो भी धीरे धीरे नहीं, वो जैसे धीरे धीरे मिलने से क्या होता है कि कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत होती है। वो एक ही या 2 बार में पूरा पैसा मिल जाना चाहिए ताकि कर्मचारी जो है वो पैसा का समुचित उपयोग कर सके। तो चलिए इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य लिखिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।